नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। मगर आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों को पिछली तारीख से पूरा एरियर मिलेगा या फिर सरकार एरियर की रकम में कटौती कर सकती है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एरियर को लेकर कई तरह के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में एरियर की कटौती कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक एरियर में कटौती को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी या फिर फैसला सामने नहीं आया है। तो ऐसे में कर्मचारियों को कितना एरियर मिल सकता है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है और अगर बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल 2027 में मिलती है तो करीब 15 महीने का एरियर कितना बनेगा। आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। तो देरी होने पर यह पूरा एरियर मिलना चाहिए, ये सवाल लोगों के मन में है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन यानी कि NFIR के वर्किंग प्रेसिडेंट BC शर्मा ने अपनी राय रखी है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक BC शर्मा का कहना है कि अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों को पूरा एरियर मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग लागू करने की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और यही वजह है कि फिलहाल एरियर को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को अभी सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। तो देखिए 1 जनवरी 2026 से अगर जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होना था। वेतन आयोग को लेकर परंपरागत तौर पर इसकी सिफारिशों के प्रभाव एक तय तारीख को माना जाता है और वहीं 8वें वेतन आयोग के मामले में 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आयोग की प्रक्रिया और अंतिम सिफारिशों को लेकर अभी इंतजार जारी है। आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने, उसके बाद सरकार द्वारा उसमें सिफारिशों को स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही जो वास्तविक तस्वीर है वो ही साफ हो पाएगी। अब इसी वजह से फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन मिल रहा है और पेंशनर्स को भी मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पेंशन मिल रहा है। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी के भुगतान की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। अगर अप्रैल 2027 से बढ़ी सैलरी मिले तो बात करते हैं कि उसका संभावित स्थिति उसकी क्या बनेगी, जिसे लेकर कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा है। तो देखिए मान लीजिए अगर 8वें वेतन आयोग को प्रभावी तरीके से 1 जनवरी 2026 से माना जाता है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का वास्तविक भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में 15 महीने का एरियर बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ अनुमान है। वास्तविक एरियर इस बात पर फिर निर्भर करेगा कि सरकार आयोग को किस तारीख से लागू करती है, सिफारिशों को किस तरीके से स्वीकार करती है और जो नया फिटमेंट फैक्टर है वो कितना तय किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर से कितना वेतन बढ़ेगा, ये भी एक सवाल है। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फिटमेंट फैक्टर से माना जाता है और वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे को संशोधित करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और इसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से ये तय नहीं किया गया है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अगर अलग अलग अनुमानों की माने तो 2.86 या 3 के आसपास रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसलिए फिलहाल किसी एक आंकड़े को अंतिम वेतन वृद्धि मानना सही नहीं होगा। 18,000 की बेसिक सैलरी कितनी हो सकती है? अब इसका ऐसे उदाहरण समझिए, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए है और किसी कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, तो नई बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है। यानी मौजूदा 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी की तुलना में नई बेसिक सैलरी करीब 33,480 रुपये ज़्यादा होगी। अब अगर इसी अंतर के आधार पर 15 महीने का बेसिक एरियर निकाला जाए तो गणना इस तरह होगी, 33,480 रुपये को 15 में गुणा करने के बाद ये रकम करीब 5,02,200 रुपये आती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर ये समझना ज़रूरी है कि 5,02,200 रुपये का आंकड़ा सिर्फ एक अनुमानित बेसिक एरियर है। इसमें भत्तों और अन्य वेतन घटकों को शामिल नहीं किया गया है। वास्तविक एरियर इससे अलग हो सकता है। 50,000 बेसिक वालों को कितना एरियर मिलेगा? तो अब मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो अनुमानित बेसिक सैलरी 1,43,000 रुपये हो सकती है।
इस स्थिति में मौजूदा और नई बेसिक सैलरी के बीच अंतर 93,000 रुपये हो जाएगा। अगर इसी अंतर को 15 महीने से गुणा करें तो करीब 13,95,000 रुपये यानी लगभग 14 लाख रुपए का बेसिक एरियर बनता है। लेकिन फिर वही बात, अब ये केवल अनुमानित गणना है, इसे सरकार द्वारा घोषित एरियर नहीं माना जा सकता। पेंशनर्स के लिए भी अब बड़ा इंतजार है। 8वें वेतन आयोग से सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केंद्रीय पेंशनर्स की नज़रें भी इस पर टिकी हुई है। नई वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का असर पेंशन की गणना पर भी पड़ सकता है। हालांकि पेंशन में वास्तविक बदलाव कितना होगा, ये भी आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए पेंशनर्स के लिए भी फिलहाल किसी वायरल कैलकुलेशन को अंतिम मान लेना सही नहीं है। एरियर में कटौती की खबर कितनी सही है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए एरियर में कटौती कर सकती है। तो फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को लेकर कर्मचारियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक एरियर की रकम को लेकर किसी भी निश्चित आंकड़े पर भरोसा करना जल्दबाजी होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं: आयोग की अंतिम सिफारिश, सरकार की मंजूरी और फिटमेंट फैक्टर। अगर 8वें वेतन आयोग को पिछली प्रभावी तारीख से लागू किया जाता है तो भुगतान बाद में शुरू होता है, तो कर्मचारी को एरियर मिलने की संभावना है और इसी अंतराल पर निर्भर करेगा कि एरियर कितना होगा, इसमें कटौती होगी या फिर भुगतान होगा। इसका अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए फिलहाल 5 लाख रुपए या 14 लाख रुपए जैसे आंकड़ों को केवल अनुमानित कैलकुलेशन के तौर पर देखें, सरकारी घोषणा के तौर पर नहीं। और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी किसी भी बड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी जो साझा होगी उसका इंतज़ार करें, या फिर ऐसा कोई वायरल वीडियो आप देख लेते हैं तो एक बार इसकी आधिकारिक पुष्टि ज़रूर करें।